नीट परीक्षा मामले की बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है। सीबीआई ने जांच की सीलबंद स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी है। इससे पहले अदालत के निर्देश पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में साफ किया कि वे नीट परीक्षा को दोबारा कराने के पक्ष में नहीं हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि 23 लाख अभ्यर्थियों पर किसी भी तरह का दबाव न पड़े, बिना किसी सबूत के, यानी सिर्फ आशंकाओं के आधार पर दोबारा परीक्षा का बोझ न डाला जाए। अपने हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा कि आईआईटी मद्रास द्वारा किए गए डेटा विश्लेषण में कोई भी असामान्य बात या कोई सामूहिक गड़बड़ी दिखाई नहीं दी है। सरकार ने उठाए गए सभी मुद्दों पर विचार करने के लिए 7 सदस्यों की विशेषज्ञ समिति का भी प्रस्ताव रखा है ताकि भविष्य में इस तरह की कोई भी पेपर लीक की खबरें सामने ना आए। इसके अलावा एनटीए की ओर से पेश हलफनामे में कहा गया है कि पटना और गोधरा के सेंटर्स में गड़बड़ी हुई, लेकिन इन सेंटर्स के कैंडिडेट्स का परफॉर्मेंस एनालिसिस करने पर पता चला कि इनका असर पूरे एग्जाम पर नहीं पड़ा है। परीक्षा की शुचिता प्रभावित नहीं हुई है। तो आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर, विकास सारथी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संवाददाता, सुप्रीम कोर्ट की इस कार्रवाई पर निगाह बना हुआ है। विकास, बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो स्पष्ट करें कि एनटीए ने अपने हलफनामे में क्या कहा है, क्या दलील दी है सुप्रीम कोर्ट के सामने? जी अजय, एनटीए की तरफ से जो हलफनामा दाखिल किया गया है उसमें केंद्र ने जो बातें कही हैं लगभग वही हैं कि मास लेवल पर कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। जो सीमित जगहों पर गड़बड़ी पाई गई थी उसको एड्रेस किया गया समय पर। बहुत सारी बातें सिर्फ अफवाहें, जैसे एक टेलीग्राम चैनल पर एक वीडियो आया था जिसमें पेपर लीक का दावा किया गया था कि पेपर होने से एक दिन पहले पेपर आ चुका था सार्वजनिक तौर पर। ये फर्जी बताया है। दोनों ही हलफनामों में इसको झूठ कहा गया कि ये गलत था, पूरी तरह से झूठ था। और दूसरी बात, अगर हम केंद्र के हलफनामे की बात करें वो ज़्यादा महत्वपूर्ण दिखता है क्योंकि उसमें ये डेटा एनालिटिक्स का जो पूरा मामला है, आईआईटी मद्रास ने जो इस पूरे डेटा का विश्लेषण किया है उसके बाद उन्होंने पाया है कि कोई भी ऐसी एनोमलिटी नहीं पाई गई है कि किसी खास शहर में या किसी खास सेंटर पर ज़्यादा बच्चे चुने गए हों या टॉपर्स उसी जगह से हों। जहां तक टॉपर्स की बात है, जो 67 लोगों को 720 अंक मिले थे वो पूरे अलग अलग सेंटर्स के हैं। इसीलिए ये कहना कही गई कि जो गड़बड़ियों की बातें आई हैं को रोकने के लिए समय पर कदम उठाएगा। जैसे कहीं पर राजस्थान के एक सेंटर में गलत पेपर का वितरण हुआ, हिंदी वालों को इंग्लिश दिया गया, इंग्लिश वालों को हिंदी दिया गया, लेकिन इसको भी समय पर इस पर भी समय पर कार्रवाई कर दी गई और वहां पर भी सुचारू रूप से परीक्षा हुई। तो कुल मिलाकर केंद्र का ये कहना है कि 3 क्राइटेरिया हैं अजय जिस पर दोबारा एग्जाम होने की बात सुप्रीम कोर्ट कहता रहा है। पहला, क्या मास लेवल पे गड़बड़ी है? केंद्र और एनटीए दोनों का कहना है कि मास लेवल पर गड़बड़ी नहीं हुई है। दूसरा, क्या इसका फ़ायदा उठाने वाले अभ्यर्थियों को दूसरे उम्मीदवारों से अलग किया जा सकता है? इस पर केंद्र ने ये कहा है कि अभी तक जांच जारी है और केंद्र ने ये भी चेतावनी दी है कि अगर कोई भी कैंडिडेट इस गड़बड़ी से प्रवेश पाता है तो चाहे वो काउंसलिंग से पहले, काउंसलिंग के दौरान या प्रवेश लेने के बाद भी इसकी पहचान हो पाई तो उसका दाखिला तुरंत रद्द कर दिया जाएगा, किसी भी स्टेज पे चाहे वो प्रक्रिया में शामिल हो। तो यहाँ पर ये एक तरीके की वार्निंग भी है, जिन्होंने गलत तरीके से नंबर हासिल अगर किए भी हैं तो वो सतर्क रहें कि उनका दाखिला कभी भी रद्द किया जा सकता है। ये कैसे पता चलेगा? ये सीबीआई जांच के बाद पता चलेगा, क्योंकि सीबीआई की जो स्टेटस रिपोर्ट है वो सीलबंद लिफाफे में है। क्या सीबीआई ने जो इसमें साजिश करता थे, जैसे सेंटर पर कहीं पे टीचर्स थे, इनमें क्या स्टूडेंट्स को भी आइडेंटिफाई कर पाई है सीबीआई? अगर सीबीआई उन लोगों को आइडेंटिफाई कर लेती है तो जाहिर है केंद्र के हलफनामे के अनुसार उनके दाखिले रद्द कर दिए जाएंगे और उन पर आगे के समय के लिए भी कार्रवाई कर दी जाएगी। जैसे एनटीए ने अनफेयर मीन्स के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स का परिणाम रोका है, 153 के आसपास स्टूडेंट्स का रिजल्ट रोका गया है, कुछ को 3 साल के लिए बैन किया गया है। तो इस तरह की कार्रवाई सीबीआई जांच के बाद साफ हो पाएगा कि क्या स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई हो पाए हैं जिन्होंने इन 2 सेंटर्स पर गड़बड़ियों का फायदा लेकर के किसी तरह से नंबर पाए हैं। अब बात करते हैं सीबीआई की। आपने कहा कि स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई है, तो क्या यह माना जाए कि अभी जांच का सिलसिला कुछ और समय तक चलेगा, फाइनल रिपोर्ट बाद में आएगी? अंतिम फैसला सभी लोग ये समझना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में कब तक आ जाएगा, जिससे कि भविष्य को लेकर के जो असमंजस की स्थिति है छात्रों को, खासतौर पर अभिभावकों को, वो कम से कम उनके मन में न रहे। बिल्कुल अजय, सुप्रीम कोर्ट ने जो महत्वपूर्ण सवाल पूछा था वो ये कि क्या
जो ईमानदार उम्मीदवार हैं या गड़बड़ी का फ़ायदा लेने वाले जो उम्मीदवार हैं, इनको अलग किया जा सकता है। केंद्र का कहना है कि अभी ऐसे कोई स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं जिनको इन गड़बड़ियों का फ़ायदा पहुंचा हो। लेकिन जैसा मैं कह रहा था, स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई की सील्ड एनवेलप में है। री एग्जामिनेशन होने की उम्मीद बहुत कम है। अगर मास लेवल पर जो गड़बड़ी की बात को सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि हाँ, मास लेवल पर गड़बड़ी नहीं हुई और जो दोषी पाए जाएंगे कैंडिडेट्स, उनके खिलाफ भविष्य में भी कार्रवाई की जा सकती है। तो री एग्जामिनेशन होगा या नहीं होगा, जो असमंजस की जो आप बात कर रहे हैं, वो स्थिति मुझे लगता है कि आज ही स्पष्ट हो जाएगी, जैसे ही इन दोनों हलफनामों को सुप्रीम कोर्ट देखेगा और स्टेटस रिपोर्ट देखेगा। क्योंकि एक जो सबसे बड़ी चिंता थी कोर्ट की, वो ये थी कि जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्योंकि ज़ाहिर है स्टूडेंट्स और उनके गार्जियंस की तरफ से ही इस तरह की चीज़ें की गई कि किस तरह से पेपर लीक का फ़ायदा उठाया जाए, तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करते समय हमें रुथलेस होना होगा। ये सीजीआई की टिप्पणी थी। हमें किसी भी तरह के साथ इनके साथ नरमी नहीं बरतनी होगी। सीबीआई जांच जब अपने अंतिम निष्कर्ष पे पहुंच जाएगी तो ये बेहतर स्थिति होगी कि क्या वाकई में कुछ स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा पहुंचा। अभी तक ऐसे स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं जिन्होंने इन 2 सेंटर्स पर गड़बड़ी का फ़ायदा उठाया हो, लेकिन जांच सीबीआई की जारी है। जी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा था विकास की काउंसलिंग की प्रक्रिया को रोकने के पक्ष में नहीं है। साथ ही साथ ये भी स्पष्ट उन्होंने कहा कि परीक्षा दोबारा करवाई जाए, इसका भी वो कोई आदेश पारित नहीं कर सकते। ऐसे में जो परीक्षा दे चुके हैं, जिनके रिजल्ट्स घोषित किए जा चुके हैं, क्या अब उनके लिए ये साल अब उसकी शुरुआत हो जाएगी, उसमें दिक्कत नहीं आएगी? क्योंकि यही एक बड़ा सवाल है जो सभी लोग ये समझना चाह रहे होंगे, जिनके कम से कम परीक्षा में जो अंक हैं वो निर्धारित हो चुके हैं, काउंसलिंग का वो इंतज़ार कर रहे हैं। अजय, जिस चीज़ की संभावना सबसे अधिक है वो ये है कि अब काउंसलिंग की जो पूरी प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। सरकार ने बताया है कि जुलाई के तीसरे हफ्ते से 4 दौर की काउंसलिंग शुरू होगी। तो ये प्रक्रिया चलेगी बिना किसी रुकावट के। जिन्होंने भी इस गड़बड़ी का फ़ायदा उठाया है, उनका आइडेंटिफिकेशन एक समानांतर प्रक्रिया है। क्योंकि मास लेवल पर गड़बड़ी की बात जब केंद्र और एनटीए दोनों झुठला रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट री एग्जामिनेशन के फेवर में पहले भी नहीं था। कोर्ट का ये कहना था कि हम 23 लाख स्टूडेंट्स के साथ इस तरह का निर्देश नहीं दे सकते कि उनको इनकन्वीनियंस हो जिन्होंने मेरिट में अपनी जगह बनाई। तो अब ये दोनों प्रक्रियाएं ऐसा लगता है कि समानांतर चलेंगी। जुलाई तीसरे हफ्ते से काउंसलिंग स्टार्ट होगी 4 राउंड्स की, और जो जांच चल रही है सीबीआई की, उसके हिसाब से दोषी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो टीचर्स थे, चाहे वो सेंटर पर जो उसके इंचार्ज थे वो लोग थे। वो एक प्रक्रिया समानांतर मुझे लगता है यहाँ चलती रहेगी, लेकिन जो शैक्षणिक कार्रवाई है वो जल्दी शुरू हो जाएगी अपने नियत समय पे। बस एक अंतिम सवाल चलते चलते विकास की, क्या सीबीआई की तरफ से कोई ऐसा संकेत मिला है कि जांच की प्रक्रिया कब तक पूरी हो सकती है? अभी आपने केवल स्टेटस रिपोर्ट दिया, गिरफ्तारियां, खबरें आ रही हैं कि कुछ और लोगों को भी गिरफ्तार हाल ही में किया गया है, शायद उनको भी स्टेटस रिपोर्ट में शामिल किया गया होगा ज़रूर। अजय, ये 2 बजे के आसपास उम्मीद है कि इस पर सुनवाई होगी कोर्ट में, और तब स्थिति बेहतर होगी कि सीबीआई को आखिर अभी और कितना वक्त लग सकता है। क्योंकि सीबीआई जो ये पूरा मामला आप देखें तो 1 से ज़्यादा राज्यों से जुड़ा है, और इसके अलावा कुछ गड़बड़ियों के लिए एनटीए ने भी एफआईआर दर्ज कराई थी स्थानीय थानों में। ये सब की कार्रवाई अपनी जगह चल रही है। जहाँ तक सीबीआई जाँच की बात है, वो सुनवाई के बाद स्थिति साफ हो पाएगी कि अभी उसमें और कितना वक्त लगेगा। बहुत धन्यवाद विकास, तमाम पक्षों पर हमें जानकारी पहुंचाने के लिए। मुझे उम्मीद है कि राहत ज़रूर मिली होगी उन लोगों को, उन अभिभावकों को जो इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं कि कम से कम जो काउंसलिंग है उसकी प्रक्रिया में कोई भी रोक नहीं लगाई जाएगी, और जो लोग दोषी पाए जाएंगे, आप कह रहे हैं समानांतर प्रक्रिया में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्पष्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल